इशिता बैठी होती है टेंशन में और फिर वहां पर नीलू आती बहुत सारा सामान लेकर। तो इशिता पूछती कि सब क्या है ये। तो नीलू बताती कि है ना, सिम्मी दी अपने कमरे की सफाई कर रही है, सब्बू की कोई भी चीज़ को अपने पास में रखना नहीं चाहती है। और ये कैमरा का मैं क्या करूँ। तो इतने में इशिता कहती है कि रख दो, मैं किसी को दे दूंगी और सारा सामान आप बाहर रख दो। और वैसे भी सब्बू की चीज़ रख कर अपने पास क्या करेगी। तो नीलू सारा सामान लेकर बाहर चली जाती है। तभी वहां पर उसकी बंधु का फोन आता है और वो कहती कि मुझे आपसे बात करनी है आका, और मुझे एडवाइस भी लेनी है। तभी वहां पर उसकी बहन से मिलने जाती है। तो वो कहती कि पता नहीं आधी किस उम्र से गुजर रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तभी बंधु कहती कि ना, पंजाबियों को तो ज़्यादा छूट होती है, मगर तुम्हें एक माँ हो, तुम्हें आदि की फ़िक्र होनी चाहिए और उसको स्ट्रिक्ट अच्छी तरीके से उसका कमांड रखनी चाहिए तुम्हें, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। तुम्हें ऐसा करना चाहिए जो कि तुम उस पर नज़र रख सको। और कैमरे का आइडिया कोई बुरा नहीं है। तभी वहाँ पर उसे आइडिया आता है, कैमरा मेरे पास है। तो वो कहती है कि आप चाय पीजिए, मैं अभी भी आती हूँ। तभी नीलू के पास जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम जो मैंने तुम्हें बताया था ना कैमरा देने की, वो कहाँ है कैमरा। तभी नीलू भूल जाती है। तो इशिता कहती कि तुम कितनी भुलक्कड़ हो, मैंने तुमसे कहा था ना कैमरा रखने के लिए। तो नीलू को याद आता है, तो नीलू कैमरा दे देती है। तभी इशिता को समझ में नहीं आता कि वो सही कर रही है या नहीं कर रही है, और उसे बहुत ज़्यादा गलत लग रहा होता है, मगर आदि की चिंता में उसे ये सब करना पड़ रहा होता है। रोमी कहता है कि लड़कियों को किस तरीके से इम्प्रेस करते हैं ना, मुझे पता है, आपको भी इम्प्रेस करना अच्छे तरीके से सिखा दूंगा। तभी वो कहता है कि अभिषेक, इतना तो इम्प्रेस कर दिया, और क्या चाहिए। तभी रोमी कहता है कि तुम्हें नहीं पता लड़कियों को किस तरीके से इम्प्रेस करते हैं। वो सच्चा प्यार होता है ना, अगर हम जिसको देते हैं तब उसकी वैल्यू पता होती है। तभी वहाँ पर वो सारिका के बारे में सोचने लग जाता है कि इस तरीके से। तभी वो कहता है कि कुछ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं, बहुत जल्दी बातों में आ जाती हैं, और जब प्यार का एहसास होता है तो वो दूर चली जाती है। अभिषेक कहता है कि सही कह रहे हो, इस तरह के प्यार से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तभी अभिषेक पूछता है कि क्या तुम किसी से प्यार करते थे। तो रोमी बताता है कि हाँ, जब वो लड़की मुझसे प्यार करती थी तब मैं उससे प्यार नहीं करता था। जब वो चली गई है ना मेरी लाइफ से, तब मुझे उसकी याद आती है, और उसका आज बर्थडे भी है। तभी वहाँ पर अभिषेक कहता है कि मेरी बहन का भी बर्थडे है, और तुम चिंता मत करो, तुम्हें वो लड़की ज़रूर मिल जाएगी। इतने में बंधु कहती है कि जो मैंने काम करने के लिए कहा था वो तूने कर लिया ना। तभी वहाँ इशिता कहती है कि क्या मैं सही कर रही हूँ आका। तभी वहाँ पर बंधु कहती है कि हाँ, तो क्या तू माँ है ना आदि की, देखभाल करना ही तेरे ऊपर फ़र्ज़ है, और माँ ऐसी ही होती है, बच्चों का ध्यान रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल सही कर रही हो। और तभी वहाँ पर इशिता कहती है कि अच्छा आका, मैं बाद में बात करूंगी, रमन आ जाते हैं। तो वहाँ पर रमन कमरे में होते हैं। इशिता कपड़ों की तय कर रही होती है। रमन पूछते हैं कि क्या तुम आज डेंटल क्लिनिक में नहीं गई। तो इशिता कहती है कि नहीं, आज मुझे नहीं जाना था। तभी रमन कहता है कि चलो ना, आज का मौसम कितना सुहाना है, तो हम बाहर लंच करते हैं। इशिता कहती है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा काम है क्लिनिक में ना, तो घर पे तो बहुत ज़्यादा काम है ना, ऐसा कीजिए आप भी खुद चले जाइए। तभी वहाँ पर रमन कहते हैं कि तुमने तो सारा मूड खराब कर दिया, रोमांटिक मूड था मेरा। तभी वहाँ पर इशिता कहती कि मैं क्या करूँ, मेरा भी दिल है जाने का, मगर आदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। इतने में हम जागरा और अशोक को देखते हैं, जो कि डील बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और जागरा से कहता है कि आपको जितना इन्वेस्ट किया है ना, उससे बहुत ज़्यादा डबल प्रॉफिट होगा। जागरा कहता है कि इस पागल को क्या पता, मैं दोनों से ही प्रॉफिट करना चाहता हूँ, और भल्ला से भी और इससे भी। ये कहकर वो अपनी प्लानिंग में लग जाता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं महका गंदे कपड़े ले जा रही होती है और अभिषेक से टकरा जाती है। अभिषेक भी उसे टकरा जाता है। तो वहाँ पर कहती कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो अभिषेक कहता है कि कुछ नहीं, मैं तुमसे मिलने थोड़ी आया हूँ। महका कहती है कि हाँ तो ठीक है, मैं कौन सा तुमसे पूछ रही हूँ। वो कहता है कि मैं आपके बाबा से मिलने आया हूँ। आपके बाबा कहाँ हैं। तो महका कहती है कि वो वहाँ पर है। तो इतने में अब उसके बाबा आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है। वो सारी बातें पूछने लग जाते हैं कि महका का बर्थडे कब है। तो वो पूछते हैं कि क्यों, इस बारे में क्या बात करनी है। तो वो कहते हैं कि लिखना है ना उसका बर्थडे। तो वो बर्थडे भी बता देता है। खाने में क्या पसंद है ये भी अभिषेक पूछता है। तो उसके पापा कहते हैं कि ये क्यों पूछ रहे हो। तो सारी बातें महका के पापा को महसूस हो जाती है कि वो ये महका से प्यार करता है। फिर अभिषेक वहाँ से चला जाता है। तो उसके पापा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो बिनी होती है वो आ जाती है, और फिर इशिता कहती है कि जाओ बेटा, आदि अपने रूम में है, तुम रूम में जा सकती हो। तो बिनी कहती है कि थैंक यू आंटी। तभी वहाँ पर वो अंदर की तरफ चली जाती है। तभी इशिता बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, क्या उन्हें उसकी बातें सुननी चाहिए या नहीं। तभी उसकी सास आ जाती है कि बेटा मैं सब्जी ले आई हूँ। तभी वहाँ पर काम करते हुए देखती है, तो कहती है कि तू काम कर ले, और चल नीलू मेरे साथ काम करवा, और मूली की गुजिया बनाते हैं, मूली को काटते। तभी वहाँ पर इशिता जो होती है कान में हेडफोन लगाकर उन दोनों की बातें सुन रही होती है। तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। सारी बातें को वो सुनकर उसे ना थोड़ा गिल्टी फील होता है, मगर आदि की चिंता के कारण वो ये सारा काम कर रही होती है। तभी इतने में रमन कॉल करता है। रमन से वो फ़ोन करता है। तो इशिता फ़ोन काट देती है कि रमन मैं आपसे बाद में बात करूंगी। तभी वहाँ पर रमन जो होते हैं वो सरप्राइज़ देते हैं, क्योंकि उनका सारा काम पहले ही हो चुका होता है। वो सोचते हैं कि क्यों ना आज डिनर साथ में करते हैं। इतने में बिनी और दोनों बातें ही कर रहे होते हैं। तो बिनी कहती है कि राहुल का तो प्रोजेक्ट पहले ही बन चुका है।
इतने में रमन कॉल करते हैं तो फिर वो कॉल काट देती है। रमन कहते हैं कि इसे पता नहीं क्या हो जाता है मद्रासन को, चलो कोई नहीं, उसे सरप्राइज देता हूँ। इतने में आदि के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो गायब हो जाते हैं कैमरे में से। तभी इशिता रूम में ढूंढने के लिए जाती है और कहती है कि बच्चे तुम दोनों कहाँ चले गए थे, और मैं सोचा कि तुम गायब हो गए ना, इसलिए मैं सोचा कि तुम्हें देख लेती हूँ, इतने में तुम काम करो। वो कहकर वहां से चली जाती है। आदि और बिनी समझ जाती हैं कि मतलब कि इनको कैसे पता कि हम गायब हो गए। तभी वहां पर आदि कहता है कि नहीं नहीं, मेरी मम्मा ऐसी नहीं कर सकती है। तभी बिनी कहती कि एक बार देख लेते हैं ना, क्या बुराई है। तो दोनों चेक करने लग जाते हैं कि कैमरा कहाँ पे इन्होंने छुपा के रखा हुआ है। तभी बिनी देखती है कि कैमरा वहां पर किताबों के ऊपर रखा हुआ है। बिनी कहती है कि देखो वो मिल गया कैमरा। तभी वहां पर आदि से बिनी कहती है कि क्या तुम्हारी मम्मा पापा को बिल्कुल भी तुम्हें ट्रस्ट नहीं है? मेरी मम्मा तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती है। मुझे आपके साथ प्रोजेक्ट नहीं करना है, ना ही बात करनी है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। आदि रोकता है मगर बिनी कहती है कि तुम्हें तो बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम्हारी मम्मा को, और वो ऐसा कर रही है, कितना गंदा लगा मुझे। ये कहकर वो अपना सामान लेकर वहां से निकल जाती है। तभी वहां पर उसकी दादी कहती है कि बिनी बेटा कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना रही हूँ, खा के जाना। तभी बिनी कहती कि नो नो थैंक्स दादी, आप खा लो, मैं चलती हूँ, और आदि से कहकर चली जाती है। आदि रोता है। तभी उसकी दादी कहती है कि क्या हुआ? वो सारी बातें बताने लग जाता है और कहती है कि कहाँ है? तो कहती है कि वो अपने घर गई है। तो वो अपने कैमरे में चला जाता है रोता हुआ, और उसकी दादी जो है बहुत ज्यादा परेशान होती है। इतने में रमन जो होते हैं गजरा लेकर आते हैं और इशिता के बारे में सोच रहे होते हैं और घर पर आ रहे होते हैं, और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग होती है। आगे का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि रमन और इशिता के बीच में होने वाली है जमकर लड़ाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।